आदित्य बीबी कुंडू का आज 6 मॉडल, छठा वाला मॉडल करा रहे हैं, यानी बीबी कुंडू का ये लास्ट मॉडल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो 24 अगस्त को बुक निकला है इंस्टीट्यूट हम बोल रहे हैं आपका वेस्ट बंगाल काउंसिल के तरफ से, उसका जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट क्लास से, यानी आज का क्लास से इसी में ख़त्म, मतलब समझ लो अकाउंट्स का मॉडल टेस्ट पेपर बीबी कुंडू का आज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, द पार्टनर हु नाइदर कंट्रीब्यूट कैपिटल नॉर पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑपरेशन, आपको बताना है वो पार्टनर जो बिजनेस में कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है और वो बिजनेस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता है, ओनली दोज नेम इज बीइंग एज ए यूज पार्टनर, उसको किस तरह का पार्टनर कहते हैं। क्या बोला देखो, अगर कोई भी पार्टनर ऐसा है जो बिजनेस में किसी प्रकार का कैपिटल नहीं लगाया, दूसरा बिजनेस के ऑपरेशन में किसी प्रकार का पार्टिसिपेट भी नहीं किया, लेकिन उसका नाम यूज हुआ है, ऐसे पार्टनर को हम लोग नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड, तो इसमें से कौन सा पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल ये ऑप्शनल होता है, और एलएलपी को रजिस्टर्ड करना जरूरी है, बिना रजिस्टर्ड किए एलएलपी नहीं होगा। क्लियर। आगे बढ़े, द रिस्क ऑफ पार्टनरशिप इज बॉन्ड बाय इंडिविजुअली ज्वाइंटली, ठीक है। पार्टनरशिप जो रिस्क है वो ज्वाइंटली बॉन्ड किया जाता है। XYZ 3 पार्टनर है, एक का रेशियो 5:3:2, बिफोर वाई का कमीशन प्रॉफिट है 18,000 ऑफ द फर्म, अच्छा वाई का कमीशन है 18,000, प्रॉफिट ऑफ द फर्म 98,000, हाउ मच वाई रिसीव फ्रॉम द फर्म से वो कितना रिसीव करेगा, 5:3:2, तो बिफोर कमीशन ऑफ वाई का कमीशन कितना दिखा रहा है 18,000, प्रॉफिट कितना है 98,000, तो 98,000 में से आप 18,000 माइनस करोगे तो वैल्यू आपका कितना आ गया 80,000। इस 80,000 को आप क्या करोगे 5:3:2 में बांटोगे, तो 5 + 3 + 2 कितना हो गया 10, तो 80 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 8,000, 8 × 5 8 × 3 8 × 2, आपका पार्टी का नाम क्या है वाई को कितना मिल रहा है यही बोल रहा है ना, तो 8 तिया 24,000, यानी 24,000 उधर और प्लस कर दो 18,000, 18 24 8 4 12 2 8 4 12 का 2 2 1 3 1 4, यानी 42,000। क्लियर। ये 18,000 मिलेगा और साथ में ये 24,000 मिलेगा, दोनों मिला के कितना हो गया 42,000। क्लियर। सब कोई क्लियर तो भाई आगे बढ़े। अब बोला ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉस रेशियो 2:3:1, ओके, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सी इज टू गेट मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹1 लाख, सी को कितना रुपया मिलेगा बेटा 1 लाख रुपया मिल रहा है मिनिमम अमाउंट, एज हर शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, and any deficiency on this account is personally borne by B, अगर उसमें किसी प्रकार का डिफिशियंसी आता है तो उसको कौन बॉन्ड करेगा बी बॉन्ड करेगा। द नेट प्रॉफिट ऑफ द मतलब नेट प्रॉफिट यानी आया 3 लाख, तो 3 लाख अगर दिया है तो 3 लाख 3 2 5 1 6, यही तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो कितना आएगा 50, 50 × 1 यानी 50,000 उसका आया,
यानी 50,000 अमाउंट डिफिशिएंसी बॉन्ड किया जाएगा बी के द्वारा, क्योंकि उसका हिस्से में कितना आया 50,000, जबकि उसको गारंटी बाई बी दिया हुआ है कितना कि तुमको मिलेगा 1 लाख। तो 1 लाख में 50,000 तो उसको मिल गया है, जो 50,000 नहीं मिला है वो किसके द्वारा मिलेगा, जो गारंटी दिया था, गारंटी कौन दिया बी, तो बी के द्वारा बॉन्ड किया जाएगा 50,000। ओके, ये 50,000 आया भूल के नहीं, 1 लाख आना चाहिए था, आया 50,000, तो 50,000 शॉर्टफॉल हुआ, वो शॉर्टफॉल को वो पूरा करेगा। क्लियर, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। पी क्यू आर 3 पार्टनर है और उन लोग का रेशियो क्या है 5:3:2। ड्यूरिंग द ईयर देयर ड्राइंग वेयर 20,000, 15,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, 20,000, 15,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली उन लोग का ड्राइंग है, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग द 31 मार्च 2025 इट वाज फाउंड, ड्राइंग का इंटरेस्ट रेट कितना है 10% पर एनम, वाज ओमिट टू चार्ज बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ पी विल बी क्रेडिटेड, तो पी का कितना आता है, यही तो आप कैलकुलेट कीजिए पी क्यू आर, यानी पी का मतलब 20,000, 20,000 का 10% कितना होता है 2,000। गंडोगोल क्या मचा दिया, 5:3 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग 35 इट वाज फाउंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, omit to be charged before distribution of profit। ठीक है, एक मिनट चेक करते हैं। ठीक है, इसमें जो आंसर्स दिया है उसका ऑप्शन गलत है, कैलकुलेशन के हिसाब से 250 आता है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 125 ही दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग रॉन्ग क्वेश्चन में डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर द फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड interest on partners loan is credited to the partners capital account. B, in the absence of partnership deed, interest 6% per annum would be charged on the drawing made by partner। क्या देखो यहाँ पे टोटल 4 दिया है, 4 में से कौन कौन ट्रू है कौन कौन फॉल्स है, यही बोला है। तो बोला अंडर द फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 2 तो बाई, ठीक है, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड 6% चार्ज होता है, फॉर द 6 मंथ होता है। इंटरेस्ट 6% चार्ज होता है, लेकिन ड्राइंग का है तो ये गलत है, ये फॉल्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी फॉल्स। नॉट लाइबल टू पे, हाँ ये ट्रू है। ठीक है, तो बी सी फॉल्स नहीं, सी तो ट्रू है, ये लिख ए इज फॉल्स, बी सी फॉल्स। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट पार्टनर नॉट लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू द फर्म। ठीक है, ट्रू है, तो ट्रू तो दिया ही नहीं है कुछ, ए इज ओनली फॉल्स, बी सी फॉल्स, पार्टनरशिप ट्रू तो फॉल्स है, ए सी फॉल्स, ए बी फॉल्स, हाँ ए बी फॉल्स, हाँ ये वाला डी, डी ऑप्शन होगा, ए और बी फॉल्स है। नेक्स्ट देखो इधर, लिस्ट 1 लिस्ट 2 इसको मिलाना है। इसको बताओ तुम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इसको मिक्स मिलाओ, मिलाओ। पहला क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल बिजनेस, सही बोले। दूसरा पीएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनरशिप बिजनेस, करेंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, क्या हुआ,
ठीक है जाओ। ठीक है बताओ। 9 नंबर, if a fixed amount is withdrawn by a partner in each month during the period 6 month, क्या बोला? इफ फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर, कोई पार्टनर के द्वारा कोई फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया इच मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विल बी चार्ज, कितना महीना के लिए चार्ज किया जाएगा? हाँ बताओ। अरे वो तो फॉर्मूला है ना, लेकिन डिफिकल्ट तो है। रियल वैल्यूलेस एसेट्स तो ठीक है, बट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। वैल्यूलेस नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हम लोग गुडविल का कुछ वैल्यू तो निकाल ही लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो वैल्यू करते हैं वो एस्टिमेशन है, ठीक है। फिर बोला अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वैल्यू इक्वल, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू, अच्छा सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो यहाँ सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा। नेक्स्ट, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 13,20,000, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 20,000, और करंट लाइबिलिटी 2,40,000। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10% और एवरेज प्रॉफिट 1,16,000, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सॉरी गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1,16,000 दिया ना बच्चा, 1,16,000 डिवाइडेड बाई 10% कर दीजिए, तो आ जाएगा वैल्यू 11,60,000। अब इस 11,60,000 जो आया, ये वैल्यू ऑफ द फर्म आया, और जबकि आपका टोटल एसेट्स यहाँ पे दिया हुआ है 13,20,000, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का है। डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हो गया फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। 13,20,000 में 20,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 13 लाख। 13 लाख में से करंट लाइबिलिटी 2,40,000 है, उसको माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अरे 13,20,000 में से 2,40,000 माइनस करो, कितना है? 11,60,000। अरे सॉरी, 20,000 तो पहले माइनस कर दिए ना, 13 लाख से 2,40,000 माइनस किए तो, हाँ 1,60,000 होगा। अद्भुत हानि, 10,60,000 आएगा। 10,60,000 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वैल्यू कितना बच जाएगा? 1,60,000 बच जाएगा। तो 1,60,000 देखो ऑप्शन में दिया है, ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा आइटम है जो ट्रू नहीं है? जैसे परचेज गुडविल अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस, क्या बोल रहा है, परचेज गुडविल अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, extra amount has to be paid while acquiring purchase of goodwill, purchase goodwill is recorded in the books of account, not recorded। ये दो ठो में तो एक ठो गंडगोल है, नॉट ट्रू ना, नॉट रिकॉर्डेड, ये नॉट ट्रू, तो ये वाला बी। फिर जाके डॉग कैपिटल, कैट कैपिटल, रेड सॉरी डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल, रैबिट गुडविल, इसमें कौन सा गुडविल किस तरह का है? रैट लोकल, ये ये तुम्हारा उस बुक में दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, निमाई बख्शी वाला बुक में। हाँ रैबिट पर्सनल, अच्छा
लोकल लोकल, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको चेक किया जाए। अरे है, इसमें है बुक। ठीक। हाँ, सी का मतलब ये हो गया है। देखो 16 number, which of the following document is also called charter of right of a company? Article of association, memorandum of association, prospectus। ठीक है, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसका आंसर। मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर अंडर सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कौन सा सेक्शन है? 43 सबसेक्शन ए, पहले था 2 सबसेक्शन 46। हाँ, वो था 1956 का। अनदर नेम ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर का दूसरा नाम क्या है? प्रीपेक्चुअल डिवेंचर। अब देखो, माँ तारा लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर 100 एच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, प्रीमियम 4%, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। आपको बोला है डिवेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड कितना से? तो देखो 10,000 इंटू 100 आपका हो गया 10 लाख। 10 लाख का 6% निकालोगे तो आ जाएगा माँ तारा लिमिटेड 10,000 डिवेंचर इंटू 100, 10,000 इंटू 100 कर दो, कितना आ रहा है? 2031426 यानी 10 लाख। यहाँ पे बोल रहा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितना डेबिट होगा? तो 4%। 10 लाख का 4% कितना होगा? एक सेकंड, लेकिन यहाँ पे एक सेकंड, इसको कॉन्सेप्ट में लेके जाओ। देखो पहले क्वेश्चन जो है इसको अच्छे से समझ लो। एक तो दिया है कि इशू किया है 100 एच है एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% यानी 94, ठीक। और प्रीमियम है, रिडीम करते समय ये प्रीमियम है, प्रीमियम कर रहा है कितना में? 104 में, ठीक है। तो ऑलरेडी 10 रुपया का उसका लॉस हो रहा है, ठीक। कैलकुलेट करने का एकदम सीधा तरीका, आप 94 में इशू कर रहे हो, लेकिन जब आपको रिडीम करने का टाइम आ रहा है तो आपको कितना देना पड़ रहा है? 104 रुपया। मतलब तुमको मिला था 94, लेकिन जब रिडीम करने का आया टाइम तो तुम कितना दे रहे हो? 104, यानी अल्टीमेट 10 रुपया का नुकसान है। और टोटल डिवेंचर कितना है? 10,000। ये शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं क्योंकि इसमें लॉस निकालने के लिए बोला है। तो टोटल लॉस कितना होगा? 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख आपका लॉस हो गया। हम चाहते तो ट्रांजैक्शन दिखा के भी कर सकते थे, ठीक है। अब क्या है? एक्स लिमिटेड इशू 60,000 डिवेंचर 100 एच, ठीक है। और सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम एंड redeemable at 8% premium at the time writing of loss on issue of debenture। तो यहाँ पे बोला है स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000 एट व्हाट रेट ऑफ मिनी प्रीमियम दिस डिवेंचर वेयर इशूड। तो 60,000 है, तो 6% इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 60,000 है ना, 60,000 इंटू 100 करोगे तो कितना होगा? 6 लाख, ठीक है। एक सेकेंड 60,000 इंटू 100 करो, कितना रहा? 6 लाख ही तो होगा। इधर देखो 3 1 4 4 2 6 6 जीरो ना, सॉरी 60 लाख होगा, 60 लाख। तो 60 लाख
का कितना परसेंट होगा? 1,20,000 ना, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये तो गलत हो रहा है, एक सेकेंड, दिखा रहे 1,20,000 डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100 करो, कितना आ रहा परसेंट? 203030 2020 1010 2%, सॉरी 2% आएगा। क्लियर? ओके बच्चा, the type of capital is not rapid unless the liquidation of company, क्या बोल रहा है? The type of capital is not rapid unless the liquidation of the company. The type of capital is not repaid unless the liquidation of the company. जब तक कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता है तब तक रिपेड नहीं होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल। असर्शन रीजिंग, डिवेंचर होल्डर हैव वोटिंग राइट, गलत। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज कैपिटल प्रॉफिट, प्रीमियम ऑन इशू कैपिटल प्रॉफिट। तो लेकिन ये तो रीजन है, रीजन का कोई लेना देना नहीं है। पहला वाला तो गलत है, असर्शन तो रॉन्ग, assertion or reasoning true, assertion, both assertion and reasoning true, reason is not correct. Assertion or reasoning, assertion false but reason is true not, नहीं क्या कोई ऑप्शन? दोनों तो गलत ही है, दोनों फॉल्स किसी में नहीं दिया है। सॉरी सेकंड वाला सही है, रीजन इज करेक्ट। हाँ ठीक है, ये सी नंबर। ओके, नेक्स्ट नंबर 23, अंडर विच हेड डिवेंचर इज सोन इन ए कंपनी बैलेंस शीट? डिवेंचर, लॉन्ग एक्सटर्नल लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। The organization which is established on the basis of a special act of the parliament called statutory company. Shareholder have the right to receive arrear dividend from the future profit is called, क्या बोल रहा है? Shareholder have the right to receive arrear dividend, मतलब जो शेयर होल्डर है उसका अधिकार है कि एरियर डिविडेंड को रिसीव करे फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड विल कम अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए, financial statement of a company does not show qualitative data, long term data, quantitative data, none. Financial statement of a company does not show, long term data show करता है, long term, none of these. Which of the following analysis is done with the help data 1 accounting period? Statement analysis. Financial statement analysis is required. Lender, shareholders, manager, manager का तो जरूरत नहीं पड़ता, all of them दे दिया। shareholder, होल्डर्स का भी जरूरत नहीं, सॉरी।
हाँ डी होगा। क्यों होगा डी बता रहे, क्योंकि लेंडर और ये सब मिला के होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिविटी रेशियो? इन्वेंट्री टर्नओवर एक्टिविटी है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर डेटर ये भी एक्टिविटी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो आंसर क्या दिया है, सी दिया है कि बी? ठीक है। अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन से लेके 40 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है? ये आप लोग कर लीजिएगा, 30 तक हम करा दिए। ओके।